स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में स्विच करेंगे। जो नेक्स्ट एपिसोड है वो टॉपिक डील कर रहा है साल्ट्स के बारे में। एसिड्स के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्या होते हैं, बेसेस के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होते हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं साल्ट्स के बारे में। और जो नेक्स्ट एपिसोड्स होंगे वो और साल्ट्स को डील करेंगे। तो मोर अबाउट साल्ट्स। सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि साल्ट का मतलब क्या टाटा नमक या पतंजलि नमक होता है? तो बिल्कुल गलत। साल्ट का मतलब टाटा नमक और पतंजलि नमक नहीं होता है। साल्ट का मतलब होता है, कह रहे हैं कि वो रेडिकल्स, वो कंपाउंड्स जिनमें एक पॉजिटिव आयन हो, मतलब कुछ पॉजिटिव आयन्स हों, कुछ निगेटिव आयन्स हों, तो वो कहे जाएंगे कि वो साल्ट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स दोज रेडिकल्स विच हैव वन पॉजिटिव वन नेगेटिव मे हैव टू बी नोन एज साल्ट्स। आप कहोगे सर कंपाउंड्स ज़्यादातर जो होते हैं उनमें सब में तो यही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि वो कंपाउंड्स जो कोई एसिड से बनता है जब उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी मेटल से। जैसे कोई एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए कोई मेटल से, Na ने H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो कोई एसिड का, ध्यान से समझना डेफिनेशन, किसी एसिड का हाइड्रोजन अगर कोई मेटल रिप्लेस कर दे तो जो बनेगा वो साल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साल्ट कहलाएगा। हाँ, ये एक एग्जाम्पल था, तो ये NaCl बन गया। अब आपको अगर सर आप NaCl कोई मना कर रहे थे कि वो कोई ज़रूरी नहीं है, तो वेट एंड वॉच। HCl प्लस K का मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम H को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? KCl, जो भी क्या है, साल्ट है। आप ये खाते होगे, ये तो खाते नहीं होगे, तो क्या ये साल्ट नहीं है? ये भी साल्ट है। ऐसे बहुत सारे साल्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती। तो शायद ये डेफिनेशन जो है वो कम्प्लीटली साल्ट्स को डिफाइन करने में हेल्प कर रही होगी। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं साल्ट्स। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। एक एग्जाम्पल NaCl का है, जो एक्चुअली क्या है कि इनके कुछ फैमिली में ख़ानदान बना दिए गए हैं कि कोई साल्ट किस ख़ानदान से बिलोंग कर रहा है। तो मैं कुछ ख़ानदानों के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक ख़ानदान का एग्जाम्पल है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम साल्ट्स। सोडियम साल्ट्स, सोडियम एक ग्रुप है जिसमें सोडियम कॉमन होगा उस सॉल्ट में। तो एग्जाम्पल तो एक तो अपना यही है कॉमन वाला NaCl, एक है Na2SO4। देखो Na यहाँ भी कॉमन है, Na यहाँ भी कॉमन है, इसीलिए कैसा होगा ये? सिंपल है, सोडियम साल्ट हो गया। ऐसे और भी आते हैं हमारे। क्लोराइड साल्ट्स, क्लोराइड कॉमन होना चाहिए। तो अभी मैंने रिएक्शन करी थी उसमें मिल गया था। एक तो हमारा NaCl ही हो गया और दूसरा हमारा हो गया KCl। ये भी Cl कॉमन रख रहा है। इस वजह से किसके फैमिली मेंबर्स हो गए? ये क्लोराइड साल्ट के मेंबर्स हो गए। इसे हम कह सकते हैं कि क्लोराइड के खानदानी हो गए हैं। ठीक है ना। अब तीसरा भी आता है एक, जिसे हम लोग कहते हैं सल्फेट साल्ट्स। सल्फेट साल्ट्स कौन से होंगे? जिनमें सल्फेट होगा। ये ध्यान रखना, ग्रुप्स हैं। एक की बात करोगे तो उसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये दिमाग में रख लेना। एक को डिफाइन नहीं कर पाओगे, जब दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तब आप डिफाइन कर पाओगे कौन से वाले फैमिली से ये बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, तब आप डिफाइन कर पाओगे। सल्फेट साल्ट्स में देखो, एक तो सल्फेट का यही एग्जांपल हो गया हमारा Na2SO4 हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल आता है CaSO4। ऐसे एक एग्जांपल आता है CuSO4, है ना। ये एग्जांपल्स हैं।
और एक आध एग्जांपल मैं बता देता हूँ, K2SO4 भी होता है, पोटेशियम सल्फेट। ये देखो नाम बता देता हूँ मैं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये इनके पॉपुलर एग्जांपल्स हो गए, है ना। तो ये क्या हो गई, फैमिलीज हो गए। 3 ब्रॉड ग्रुप्स में ये सभी के सभी क्लासीफाई कर दिए गए हैं। होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी बात नहीं रह गई होगी। एक मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, आपको याद होगा, एसिड्स में भी पढ़ाई थी और एक बेसेस में भी पढ़ाई थी, मतलब सेम रिएक्शन थी। और उस रिएक्शन का नाम आप अपने दिमाग में सोचिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम था उसका। क्या नाम था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद होगी आपको। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हम उसकी अगर बात करें तो अगर आपको याद होगा तो देखो क्या होता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं। एक आध नंबर वाले जो MCQs आते हैं वो तो पक्का बन ही जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो रूल था, वो रूल कह रहा था कि एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है हमको ये, और इसको अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो भी साल्ट्स होते हैं वो एसिड और बेस के कम्बिनेशन से बनते हैं, ये बात आपको बिल्कुल भी क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई डाउट बचा नहीं होगा। लेकिन जो ये साल्ट्स हैं, इनका भी अपना pH होता है, इनका भी अपना बिहेवियर होता है। तो ये हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स कैसे हो सकते हैं हमारे, साल्ट्स के pH की बात कर रहा हूँ मैं। तो साल्ट्स हमारे कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। साल्ट्स हमारे एसिडिक भी हो सकते हैं। और आपको पता होगा जो भी एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका pH कितना होता है, हमेशा कितना होता है, लेस देन 7। pH होता है लेस देन 7, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। थर्ड आता है हमारा बेसिक। जो बेसिक होते हैं उनका pH कितना हो सकता है, हो क्या सकता है भैया, हमेशा मोर देन 7 होगा। ये लो, अब सवाल ये आ रहा है कि कोई भी साल्ट कब न्यूट्रल होगा, कोई भी साल्ट कब एसिडिक होगा, कोई भी साल्ट कब बेसिक होगा। तो कोई भी साल्ट बना कब, जब एसिड और बेस मिले। इसका मतलब कोई भी साल्ट न्यूट्रल तब होगा जब कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसिड या फिर कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ pH आपस में मिक्स होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रल जिसका pH कितना होता है, 7 होता है, तब बनता है जब किसी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों की जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो क्या बन के आएगा, हमारा बेस बन के आएगा। वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा भैया, सीधी सी बात है, एसिडिक बिहेवियर दिख रहा है तो किसकी रिएक्शन हो रही होगी, जो एसिड होगा वो कैसा होगा, 101% स्ट्रांग होगा। चूँकि एसिडिक है ना तो एसिड स्ट्रांग होगा, और बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब वो कैसा होगा, जो बेस होगा वो कैसा होगा, वो होगा वीक बेस के साथ अगर रिएक्शन होती है तो सेम एसिडिक कंपोनेंट हमको मिलेगा, जो कि क्या होगा, साल्ट होगा, जिसका pH लेस देन 7 होगा। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि वो साल्ट जिनका pH लेस देन 7 होता है कैसे बनते हैं, किनके बीच में रिएक्शंस होते हैं। तो हम बताएंगे कि उनके बीच में रिएक्शन, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन होती है।
आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन जब थी, मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते थे? एसिडिक होते थे। सेम स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, वीक बेस होता था, उसके बीच में रिएक्शन होती थी, खड़ाक से ये बन जाता था। अब यहाँ पर बेसिक है तो आपको पता ही होगा बेसिक का मतलब बेस। चलो ठीक है, बेसिक है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि जो एसिड होगा वो कैसा होगा? बोलो 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 बोलो, मन में बोलो, वीक। वेरी गुड, वीक एसिड प्लस बेस कैसा होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो स्ट्रॉन्ग वैसा साल्ट, मतलब जिसकी इनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इन दो केसेस में, इन दो केसेस को देखोगे तो इन दोनों केसेस में एसिड या बेस में से जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वैसा ही साल्ट बनेगा। हाँ, अगर ये दोनों ही सेम इंटेंसिटी वाले होंगे, सेम स्ट्रेंथ वाले होंगे तो न्यूट्रल बनेगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये दोनों ही वीक होंगे तो भी न्यूट्रल ही बनेगा, रिएक्शन हो गई तो दोनों ही सेम वाले हैं ना तो न्यूट्रल बनेगा। ठीक, अब आगे हम लोग स्विच करते हैं। जो हमारे साल्ट्स होते हैं बड़े काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। सबसे पहली बात तो जो है साल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो साल्ट हैं वो हमारे आते कहाँ से? सी से बनते हैं। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जो भी हमारे केमिकल्स फॉर्म होते हैं साल्ट से। केमिकल्स फ्रॉम NaCl। NaCl से जो बनने वाले केमिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। NaCl कैसे बना? सबसे पहले ये भी तो जान लेते हैं। तो सीधी सी बात है, एसिड की रिएक्शन हुई बेस के साथ, ठीक, एसिड की रिएक्शन हुई बेस के साथ और क्या बन गया हमारा? अभी पढ़ाया था मैंने, NaCl प्लस H2O की फॉर्मेशन हो गई। बस यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, NaCl। तो ये आपको पता चल गया। और यही साल्ट कहाँ यूज़ होता है? फूड में, जो कि हम कौन सा वाला खाते हैं? आयोडीन रिच, आयोडीन रिच साल्ट हम लोग खाते हैं। इसी NaCl में आयोडीन भी मिला दिया जाता है। इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, आयोडीन अलग होता है। ऐसा नहीं है कि NaCl हो जाएगा, ना ना ना, वो अलग है। तो एक तो साल्ट हमारा सिंपली ये बनता है, ये जो है धीरे धीरे बनता रहता है। एक साल्ट हमारा होता है जिसका नाम होता है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो रॉक साल्ट क्या होता है? चट्टान, नमक की चट्टान नमक की चट्टानी। कह रहे हैं कि जो सॉलिड साल्ट होता है वो कई बार हमारे वर्ल्ड में, मतलब हमारी अर्थ क्रस्ट पे डिपॉजिट्स की फॉर्म में पाया जाता है बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़। इसका कलर ब्राउन हो सकता है, ठीक है ना। ये किसकी फॉर्म में पाया जा सकता है? सॉलिड डिपॉजिट्स की फॉर्म में। सॉलिड डिपॉजिट्स कैसे बन गए? इवापोरेशन से बन गए। तो ये हमारा बन गया रॉक साल्ट। ऐसे ही हमारा बनता है बेड्स ऑफ रॉक साल्ट। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट भी बन जाते हैं। बेड्स ऑफ जो रॉक साल्ट्स होते हैं वो जितने भी ओल्ड सीज होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बाईगॉन सीज, चले गए बाईगॉन सीज, जो ओल्ड सीज होते हैं वो एज हो जाते हैं, मतलब काफ़ी पुराने हो जाते हैं, तो वो सूखने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं, उनका कोई पार्ट, कोई हिस्सा सूखने लगता है इवापोरेशन की वजह से, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बेड्स ऑफ रॉक साल्ट। और इन दोनों साल्ट्स की जो मतलब कह सकते हो कि ऑब्टेन करने का मेथड होता है उसे हम लोग कहते हैं माइनिंग। और ये माइनिंग वेरी सिमिलर होती है किसके? कोल माइनिंग के। जैसे कोल की माइनिंग होती है वैसे इनकी। भाई डिपॉजिट हो गए तो सूख गए तो क्या हो गया? मतलब समंदर सूख गया तो उसके ऊपर कुछ सॉइल डला जाएगी, फिर खुदाई होगी मिट्टी की, और मिट्टी खुदाई होगी तो लम्प्स ऑफ रॉक मिलेंगे और वो कैसे होंगे? साल्टी होंगे। तो ये हमारा रॉक
साल्ट आ गया समझ में, बिल्कुल क्लियर तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कॉमन साल्ट है हमारा NaCl, इससे बनने वाले सब्सटेंसेस के बारे में, केवल हम उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन बनते हैं, और फिर हमारे जो नेक्स्ट एपिसोड्स होंगे उनमें हम एक एक को बनाएंगे। ओके, जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, आ रहा होगा तो देखो। जो कॉमन केमिकल्स हम लोग बना सकते हैं रोज़मर्रा खाने वाले NaCl से, वो भी रोज़मर्रा जीवन में ज़रूरत होती है, आप जान नहीं पाओगे। एक तो हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो NaCl एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है जिसको बनाने में, उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये NaOH भी बन जाता है NaCl से, बताएंगे कैसे होता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl। सबसे पहला तो हो गया हमारा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जो होता है, आपने देखा होगा, एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला वर्ड है बेकिंग सोडा। जो कुकिंग वाले वीडियोज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। कुछ बच्चे जान गए होंगे क्योंकि उनके घर में कुकिंग वाले वीडियोज़ बनाए जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया। अब आता है हमारा कौन सा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी होता है, कपड़े वपड़े धोने का काम आता है, लॉन्ड्री में यूज़ होता है। और लास्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीच वगैरह करने के काम आता है, पानी को साफ़ करने के काम आता है। तो ये 4 चीज़ें हम लोग जो है NaCl से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेन तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट इन 4 के बारे में हमको पढ़ना है। लास्ट एपिसोड में इन चारों के बाद में जो है POP पढ़ेंगे हम। तो होप आपको साल्ट के बारे में एक बेसिक समरी के बारे में पता चल गया होगा। सारे पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट NCERT के इंक्लूड करे गए हैं। आपको बस इन्हीं नोट्स को प्रिपेयर करना है, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रिपेयर करना है बाई हार्ट, नहीं बाई ब्रेन। ओके, हार्ट का खेल नहीं है, सारा ब्रेन का खेल है, वो फिल्मी बातें हैं। स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद है कि आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे और काफ़ी सिंसियरिटी नज़र आती है मुझे जब आपकी क्लास होती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड ईमानदारी से क्लासेस अटेंड करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट बात है, डाउट्स बहुत कम आते हैं। लग रहा है काम चला रहे हो, डाउट्स पूछिए प्लीज़। आप एक एक बात को समझने की कोशिश करिए, समझ में आ रहा है बेस्ट, बट थोड़ा और IQ यूज़ करिए। जो मैं कहता हूँ ना कि देख लो समझ में आ गया, वो वाला देखो, और फिर अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। और आप डाउट ज़्यादा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ग्रुप में डाउट पूछा करो। जब अपना ग्रुप है उससे कुछ लोग पर्सनली पूछते हैं, तो ग्रुप से क्या होता है कि दूसरे बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा भी दे, फिर मैं दूंगा तो और थोड़ा बढ़िया रहेगा, मज़ा आएगा उसमें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेस्ट आंसर निकल के आएगा, मोटिवेशन होगा। आप पूछोगे फिर दूसरे बच्चे मोटिवेट होंगे तो वो भी पूछेंगे, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो उस लेवल का, अब क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं अब उसको बताऊंगा, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। मतलब हम सब का फ़ायदा होगा उससे। स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।